जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कुंभ राशि के जुलाई के मंथली राशि फल के बारे में कि जुलाई का महीना कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा। और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए हम स्पेशल रिसर्च करते हैं, उन पे हमारा फोकस रहता है और उनके लिए हम रिसर्च करके लाते हैं। और इस जुलाई के महीने में कुंभ राशि का क्या विशेष योग से लाभ होगा, हानि होगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और कुंभ राशि की कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में डिटेल में मित्रों इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और क्या ट्रांजिट कुंभ राशि को लाभ देंगे या जुलाई में क्या क्या ट्रांजिट होंगे जो कि कुंभ राशि पे इफेक्ट करेंगे, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला, अगर हम ट्रांजिट के बारे में बात करें तो सूर्य का राशि परिवर्तन 16 जुलाई को होगा। सूर्यदेव कर्क राशि में चले जाएंगे। मंगल 12 जुलाई को वृषभ राशि के अंदर चले जाएंगे, यानी आपकी कुंडली के अनुसार मंगल 12 जुलाई को आपके चतुर्थ भाव में ट्रांजिट करेंगे। बुध देव 19 जुलाई को सिंह राशि में यानी आपके सप्तम भाव में ट्रांजिट करेंगे। इसी प्रकार से शुक्र 6 जुलाई को कर्क राशि में चले जाएंगे, यानी कि आपकी राशि से देखा जाए तो छठे भाव में शुक्रदेव ट्रांजिट करेंगे। और शनि देव यानी आपकी राशि के स्वामी पूरे देखा जाए तो पूरे जुलाई के महीने में वक्री होंगे। 29 जून से ये वक्री चल रहे हैं और जुलाई के महीने में ये वक्री ही रहेंगे। और क्योंकि कुंभ राशि पे 7.5 भी चल रही है तो कहीं ना कहीं शनि का वक्री होना आपके लिए लाभकारी ही रहेगा। आपको विशेष लाभ मिलेगा। पहला तो शनि का वक्री होने से मानसिक टेंशन से आप थोड़ा रिलीफ महसूस करेंगे। हाथ पैरों में दर्द या जो सरकारी कुछ काम नहीं बन रहे थे वो काम होते हुए आपके जुलाई के महीने में आपकी फाइल खिसकती हुई नजर आएगी। कोई व्यक्ति आपका फ़ोन नहीं उठा रहा था, आपको रिप्लाई नहीं दे रहा था, वो भी आपके संपर्क में शनि वक्री से आता हुआ नजर आएगा। पहला ये प्रभाव है। और भी ट्रांजिट है, उसके क्या प्रभाव है उसके लिए आप कुंभ राशि वाले अपनी मंथली राशिफल की कुंडली देख ले। ये कुंभ राशि कुंभ लगन की कुंडली है जो आपके सामने आ रही है। 11 नंबर जहां लिखा है वहां पर शनिदेव पूरा जुलाई के महीने में वक्री रहने वाले हैं। साथ ही साथ राहु आपके धन भाव में बैठे हैं। मंगल और चंद्र आपके तृतीय भाव में बैठे हैं और मंगल की चौथी दृष्टि आपके छठे भाव में बैठी है। यानी मंगल की जो चौथी दृष्टि है और आपकी 7वीं और 8वीं दृष्टि से आपके छठे भाव को देखने वाले हैं मंगल, और मंगल आपके 9वां भाव को देखने वाले हैं। मंगल आपके 10वां भाव को देखने वाले हैं, यानी कि मंगल कुछ अच्छा भी करेंगे कुछ बुरा भी करेंगे। पहला तो छठे भाव में आपका कोई प्रतियोगिता परीक्षा में अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको बहुत अच्छा जुलाई के महीने में रिजल्ट मिलेगा। यानी कि नौकरी, नई नौकरी के लिए अप्लाई किया है तो आपको नई नौकरी जरूर मिलेगी, क्योंकि मंगल की छठी दृष्टि कंपटीशन भाव में, मंगल की आपकी 7वीं दृष्टि आपके 9वां भाव में आपके भाग्य को, कुंभ राशि के भाग्य को बढ़ाएगी। कोई ना कोई विदेश से संबंधित काम में आपको शुभ सूचना देगी। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश संबंधी काम के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, विदेश संबंधी एग्ज़ाम यदि कुंभ राशि वालों ने दिए हैं तो आपको कुछ सफलता मिलेगी, क्योंकि जो मंगल की तीसरे भाव में बैठ के और कहीं ना कहीं 9वां भाव में दृष्टि जहां 7 लिखा है वहां पर दृष्टि आपके लिए अच्छी है। यदि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित काम है, आपका लेखन से संबंधित काम है, आप बड़े सर्जन हैं, आप मीडिया से संबंधित है, तो जुलाई का महीना आपको बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है या फिर आपको बड़ा काम मिल सकता है। और बड़ा अच्छा जुलाई का महीना, यादगार जुलाई का महीना रहने वाला है। साथ ही साथ मंगल की 8वीं दृष्टि आप जहां 8 लिखा है यानी आपके 10वें स्थान में, कुंभ राशि के 10वें स्थान पे, तो ये दृष्टि का फायदा उन व्यापारियों को होगा जो कि मंगल से संबंधित, होटल से संबंधित व्यापार करते हैं या अग्नि से, केमिकल से संबंधित, जो सेना के अंदर है, जो सर्जन है, जो अपना डॉक्टरी मेडिकल प्रोफेशन के अंदर है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए जुलाई का मेला विशेष सेल वाला रहने वाला है। यानी मंगल का जो रोचक योग है उससे जो ये दृष्टि बनी है तो यहाँ पर आपको लाभ होगा।
तो कुल मिला के देखा जाए तो ये तो हमने सूक्ष्म में बताया है। अब हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। पहले कुंभ राशि के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे, और स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करने से पहले मैं बता दूं मित्रों, जो हम बताते हैं ये मित्रों जनरल प्रेडिक्शन है, जो आप लोग कहते हैं कि हम पे 70 to 80% ठीक बैठती है। यदि आप का व्यापार नहीं बढ़ पा रहा है, आप नौकरी नहीं लग पा रही है, पद प्रमोशन नहीं हो पा रहा, शादी नहीं हो पा रही, तो आप जनरल प्रेडिक्शन मत देखिए। आप 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के, और छोटा सा हमने शुल्क भी रखा है मित्रों, तो वो शुल्क पे करके, क्योंकि अगर मैं आपको फ्री में बता दूंगा ना मित्रों, तो फ्री की बात लगती नहीं है, इसलिए दक्षिणा का प्रावधान है। क्योंकि आप कोई भी एनर्जी एक दूसरे में जब परिवर्तन करते हैं तो उसमें दक्षिणा की आवश्यकता होती है। फ्री में मैं आपको बता तो दूं मित्रों, आप पे कोई असर नहीं आएगा टेलीफोन पे, मैं आपको उपाय भी बता दूंगा, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसलिए छोटी सी दक्षिणा का हमने प्रावधान रखा है। वो छोटी सी दक्षिणा पे करके आप जो है मुझसे टेलीफोनिकली कनेक्ट होके, चाहे देश में बैठे हैं विदेश में बैठे हैं, आप कुंडली जान सकते हैं। तो छोटी सी दक्षिणा आपको पे करनी होगी। मेरा नाम अतुल पांडे है, मैं बहरीन का रहने वाला हूँ। मेरा बिजनेस है, मैं तेल का बिजनेस करता हूँ, मगर मेरा बिजनेस में काफ़ी लॉस हुआ। मेरी ज़िंदगी की स्थिति बिगड़ गई थी, परिवार मेरा बिखर गया था, मगर मेरे करीबी ने मुझे समझाया गुरुजी की शरण में जाने के लिए। मैंने उनसे ज्योतिष विद्या का ज्ञान लिया, उन्होंने मुझे ज्योतिष विद्या का ज्ञान बताया, और जब से मैं उनके संपर्क में आया हूँ तो मेरी ज़िंदगी में काफ़ी खुशहाली आ गई है, मेरा बिजनेस भी हो गया। उन्होंने मेरे को ये सब बताया, विद्या मैंने उनकी मानी, आज मैं वेल सेटल्ड हूँ और मेरा परिवार खुशी से चल रहा है। मेरे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ, मैं उनका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। चलिए अब डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में कुंभ राशि के जानते हैं। तो स्वास्थ्य में बात करें तो शनि वक्री हो गए जुलाई के महीने में, यानी 7.5 में कुछ आपको रिलीफ मिलेगा। पहला तो हाथ पैरों में जो चल रहा दर्द, सर में जो माइग्रेन की प्रॉब्लम दर्द चल रहा था, उसमें आपको राहत मिलेगी। जुलाई के महीने में बड़ा आनंदित था महसूस करेंगे, पुरानी यादें आपको आएंगी, पुरानी अपनी युवा या पुराने इवेंट की तस्वीरें निकाल के देखेंगे, पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात होगी। यानी जुलाई के महीने में पुरानी ही घटनाएं दोबारा, कहते हैं ना, पुराना समय लौट कर आएगा, पुराने लोगों से आपकी मुलाकात होगी, पुरानी यादें ताज़ा होंगी, याद रखिएगा। यानी जुलाई का महीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति जुलाई के महीने में कुंभ राशि की 2 भागों में बढ़ती है। 1 तारीख से लेकर 13 जुलाई तक देखा जाए तो किसी की सलाह से आपको ज़बरदस्त लाभ होने वाला है। कोई आपको सलाह देगा कि भाई ये काम कर ले, ये काम में आपको फ़ायदा होगा, तो उससे आपको लाभ होगा। 14 तारीख से लेकर और 31 जुलाई तक देखा जाए तो कोई कहीं आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन घर पर आपका कुछ खर्चा भी होगा, कुछ खर्चा आपका पूजा पाठ आप कराने वाले हैं घर पे, या दान धर्म अपनी इनकम में से देने वाले, उस पर आपका खर्चा होगा। यानी कुल मिला के कुंभ राशि के लिए जुलाई का महीना फाइनेंशियली वेल एंड गुड है। और किसी मित्र, किसी जान पहचान वाले कोई सलाह दे तो वो सलाह पे गौर जरूर करना, उससे आपको फायदा होगा। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि के परिवार भाव के बारे में। तो परिवार भाव में के स्वामी कहीं ना कहीं त्रिकोण भाव में बैठे हैं, यानी पंचम में बैठे, मालव्य योग बना रहे हैं। 3 बड़े लाभ आपको जुलाई के महीने में नजर आएंगे। पहला अगर देखा जाए तो घर के अंदर कोई ना कोई पूजा पाठ होता हुआ नजर आएगा। दूसरा देखा जाए तो फैमिली मेंबर है, उनका कोई रुका हुआ काम बनता हुआ जुलाई के महीने में नजर आएगा। तीसरा सरकारी कोई लाभ आपको मिल सकता है, या आपके माता पिता या आपको या आपके भाई बहनों को मिल सकता है। यानी 3 बड़े लाभ जुलाई के महीने में कुंभ राशि वालों को मिलते हुए नजर आएंगे। अब चर्चा कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं संतान भाव के बारे में, यानी कुंभ राशि वाले उनकी जिनकी छोटी या बड़ी संतान है। पहले हम छोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं, यानी जिनकी उम्र 1 साल से लेकर 17 साल से तक है, यानी कि उनको कोई गिफ्ट जुलाई के महीने में मिल सकता है। संतान का किसी कंपटीशन में मेडल अवार्ड आ सकता है, उनको कोई सर्टिफिकेट मिल सकता है, यानी छोटी संतान से आपको प्रशंसा मिलेगी। और बड़ी संतान के बारे में बात कर लेते हैं, जिनकी उम्र 17 से ऊपर है, यानी 18 से ऊपर है, तो कहीं ना कहीं उनको करियर में बॉस से तारीफ मिलेगी, सरकारी काम में
सफलता मिलेगी या सरकारी रुका हुआ काम आपकी बड़ी संतान का बन सकता है। साथ ही साथ शुक्र और सूर्य पंचम भाव में बैठे तो लव एंड अफेयर की शुरुआत भी होगी, यानी कि जो रोमांच चल रहा है, जो प्रेम चल रहा है वो प्रगाढ़ होगा, वो शादी तक भी जा सकता है। यानी लव एंड अफेयर के योग भी बन सकते हैं, या लव एंड अफेयर चल रहा है तो कहीं ना कहीं वो शादी तक बात जा सकती है। तो कुल बड़ी संतान का ऐसा है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट के लिए, कुंभ राशि वाले विद्यार्थियों का कैसा रहेगा जुलाई का महीना। तो कहीं ना कहीं नया लव एंड अफेयर, नई मित्रता आपकी होगी, मित्रता प्यार में परवान हो जाएगी, यानी कि आपका चोरी चोरी छुपके छुपके प्रेम के प्रसंग के योग बनते हैं। साथ ही साथ माता पिता भी आपकी कोई इच्छा पूर्ति जुलाई के महीने में कराने वाले हैं, यानी आप जो डिमांड कर रहे थे माता पिता से वो जुलाई में पूरी होने वाली है। तीसरा, आपको विद्या में, करियर में कोई सफलता मिलती हुई नजर आएगी, कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई नजर आएगी। तो विद्यार्थियों के लिए भी जुलाई का महीना यादगार रहेगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, जो जॉब करते हैं, उनका भाई महीना जुलाई का 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से 7 जुलाई तक अगर देखा जाए तो अचानक कलीग से आपकी बहस होती हुई नजर आएगी। आप बहस नहीं करेंगे तो दूसरा व्यक्ति आपसे उलझता हुआ ऑफिस में नजर आएगा, यानी बहस वाला माहौल रहेगा। साथ ही साथ काम में भी बड़ी तनाव रहेगी, बॉस से भी आपको डांट मिल सकती है, यानी 7 जुलाई तक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 8 तारीख से लेकर और 13 जुलाई के बीच में अगर मित्रों देखा जाए तो यहाँ पर आपको पद धन में वृद्धि के आपके योग नजर आ रहे हैं। यहाँ 8 जुलाई से 31 जुलाई तक सेल आपकी बढ़ जाएगी। आपके किए गए प्रयास बहुत आपको फ़ायदा देंगे। साथ ही साथ देखा जाए आपके काम की सराहना होगी और आपकी राय से कहीं ना कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा। आपसे सीनियर कुछ ना कुछ राय मांगते हुए नजर आएंगे, यानी ऑफिस में आपका रुतबा, आपका प्रभाव 8 जुलाई से बढ़ता हुआ नजर आएगा। और हाँ, काम के सिलसिले में आपको ऑफिस की तरफ से बाहर भेजा जा सकता है, लंबी दूरी की यात्रा या दूसरे शहर में भेजा जा सकता है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। तो कुल मिला के 8 तारीख से 31 जुलाई कुंभ राशि वाले नौकरी वालों के लिए वंडरफुल दायक रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले उनकी जो दाम्पत्य जीवन में है, यानी जो रिलेशन के अंदर है, जो पति पत्नी है, जो शादीशुदा, उनके बारे में बात करें तो जुलाई के महीने में 2 योग कुंभ राशि वालों के जीवन में बन रहा है, यश योग और मालव्य योग, जिसका फायदा आपके पार्टनर को मिलेगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पहले हम लव कपल, प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो आपका पार्टनर जुलाई के महीने में सरकारी कोई खुशखबरी आपको दे सकता है, कोई सरकारी काम आपके पार्टनर का बन सकता है। साथ ही साथ परिवार या माता पिता से आपके पार्टनर को कोई मोटा गिफ्ट प्राप्त हो सकता है, तो उसके योग बन रहे हैं। बात करें पति पत्नी के बारे में तो पति पत्नी के लिए जुलाई का महीना भी अच्छा रहने वाला है। कहीं ना कहीं आपकी अगर नई शादी हुई है तो आपका पार्टनर संतान संबंधी आपको खुशखबरी दे सकता है, नहीं तो आपका पार्टनर कोई ना कोई खुशखबरी जुलाई के महीने में देने ही वाला है। 90% चांसेस है तो संतान से संबंधित खुशखबरी रहेगी। साथ ही साथ दूसरा देखा जाए तो आपके पार्टनर के करियर में भी पद धन लाभ का योग जुलाई में बनता है। तो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, कहीं ना कहीं मालव्य योग, यश योग के कारण आपके लिए जुलाई का महीना यादगार रहेगा, भुला नहीं पाओगे। जुलाई का महीना ऐसा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कुंभ राशि वाले अपनी दुकान चलाते हैं, ठेली चलाते हैं, या फिर अपना फैक्ट्री चलाते हैं, या अपना काम करते हैं, यानी अपना व्यापार करते हैं। तो जुलाई का महीना आपका भी रोचक योग बन रहा है व्यापारियों का। तो कहीं ना कहीं फैक्ट्री दुकान की रेनोवेशन का योग नज़र आ रहा है, यानी कि आप अपने बैठने की जगह पे या अपने फैक्ट्री में कुछ ना कुछ बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं, कुछ रेनोवेशन के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ जुलाई का महीना अच्छी सेल वाला रहेगा, यानी आपकी इनकम बढ़ाएंगे, आपके ऑर्डर बढ़ जाएंगे और काम से आपको फुर्सत नहीं मिलेगी जुलाई के महीने में। साथ ही साथ पुराना क्लाइंट भी लौट कर वापस आएगा जुलाई के महीने में। पुरानी जगह से जो कॉन्ट्रैक्ट बना पड़ा था और कुछ
कारण की वजह से वहाँ बिगड़ गया था, तो यानी कि पुरानी डील भी होती हुई नजर आएगी, क्योंकि मंगल की जो तृतीय भाव में मंगल बैठे हैं उसकी अष्टम दृष्टि आपके दसम स्थान में है। साथ ही साथ जुलाई के महीने में यदि आप अपने काम को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग करेंगे तो उससे भी आपको ज़बरदस्त लाभ होता हुआ नजर आएगा। यानी जुलाई के महीने में मार्केटिंग कराने पे, अपने व्यापार में धन इन्वेस्ट करने से ज़बरदस्त लाभ होता हुआ नजर आएगा। यानी व्यापारियों के लिए जुलाई का महीना वंडरफुल रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। जय माता दी। जय माता। लतिका जी, मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आप गुरुजी से काफ़ी समय पहले से जुड़े हुए हैं और शायद उस समय पे आपकी कुछ संतान को लेके परेशानी थी, तो आपका अनुभव कैसा रहा है, आप थोड़ा मुझे बताइए। मेरा अनुभव पंडित जी के साथ बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि मेरा जब बेटा हुआ था तो उसको कुछ माइनर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उसका नाम कुंडली में निकला था खिलेश्वर। तो मैं उसका कुछ प्रॉब्लम भी रहा था, वो वेंटिलेटर पे था। तो पंडित जी ने पूजा वूजा की और उसका नाम भी बदल के बोला कि अगर इस नाम से आप बच्चे का नाम रखेंगे हार्दिक, तो बच्चे में सुधार ही पाएंगे। और आज मैं देख रही हूँ कि मेरे बेटे में बहुत ही इम्प्रूवमेंट है, बोलने में, चलने में। और बाकी भी उम्मीद है कि पंडित जी के साथ में हम जुड़े रहेंगे तो बच्चे में काफ़ी फ़र्क और नज़र आएगा। पर काफ़ी फ़र्क हमें नज़र आया है। चलो, माता रानी की कृपा और गुरुजी का आशीर्वाद रहेगा तो सब अच्छा हो जाएगा, सब बहुत बढ़िया ज़्यादा। होगा, ठीक है? विश्वास है। बिल्कुल, जय माता। जय माता।